रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित बुक रिच डैड पुअर डैड बुक रॉबर्ट कियोसाकी के 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल सन 1977 ईस्वी को रिलीज हुई थी। इसमें लेखक ने 6 सबक दिए हैं, जिसमें हम लोग आज पहले सबक को जानेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। उनका पहला सबक था, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो चलिए बिना देर करते हम लोग इसके सार को जानते हैं। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी और उनके बचपन के मित्र को एक सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके गरीब डैडी एक शिक्षक थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा वो जूझते रहते थे। जब उन्होंने यह सलाह दी कि जाओ पैसे बनाओ, तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने यह काम सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट की खाली ट्यूब लिए जो उस वक्त जैसे से बनते थे। उन्होंने उन्हें पिघलाया और नकली निकल बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे का इस्तेमाल किया और उससे वे लोग नकली सिक्के बनाना चाहते थे। रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें जल्दी सही राह पर पहुंचा दिया। उन्होंने यह सलाह दी कि उन्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए, जिन्होंने कभी 8वीं ग्रेड की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वे बहुत से सफल व्यवसाय चलाते थे। माइक की डैडी पुस्तक के अमीर डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वीनियंस स्टोर में हर शनिवार को सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिसमें डिब्बों को धूल साफ करना दीगर सफाई शामिल थी। उन्होंने कहा कि वे 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसा देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर ये 10 सेंट का कार्मिस बुक पर खर्च कर देते थे। इस निरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट का जल्दी ही मुंह भंग हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे यह काम छोड़ने वाले हैं, तो माइक ने कहा कि अमीर डैडी ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि ऐसा ही होगा और रॉबर्ट को जाकर उनसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और वे व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे। एक बहुत अलग सीख से वो लोगों को सिखाते थे, जैसे रॉबर्ट को पता लगाने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइक के डैडी से मिलने गए, लेकिन अमीर डैडी ने रॉबर्ट से 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार करवाया। वे भन्ना गए और भावुक हो गए जब उन्होंने माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला। उन्होंने उग्र होकर कहा कि वे लोभी हैं और उनके प्रति सम्मान नहीं दिख रहा है। जब उन्होंने कहा कि माइक के डैडी के अनुबंध के मुताबिक उन्हें कुछ नहीं सिखाया था, तो वे शांति से असहमत हुए। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता है, बल्कि चारों तरफ धकेलता सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्के को सचमुच झेल जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं और अपनी बात या उनके प्रियजनों के खिलाफ भड़ास निकालने करते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है। जब लोग यह सबक नहीं सीखते, वे जीवन भर हर व्यक्ति को दोष देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतजार करते हैं, या सुरक्षा खेलने या कभी जोखिम न लेने या बड़ी जीत हासिल न करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वे माइक पहले लोग थे जिन्होंने उनसे कभी पैसा बनाने का तरीका सीखना चाहता था। उनके पास 150 से ज्यादा कर्मचारी थे और हाल ही उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सीखने की कोशिश लड़कों को थोड़ा आसपास धकाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्होंने क्या सबक सीखा, सिवाय इसके कि अमीर डैडी ओछे थे और अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर डैडी के इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज्यादातर लोग दूसरों का दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नजरिया ही समस्या होता है। समस्या को कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क, माइक के डैडी ने कहा। वे चाहते थे कि रॉबर्ट यह सीखे कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि वे इससे अपनी खातिर काम करा सके। वे रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है, जो सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने आगे कहा कि पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता है,
कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वे यह जानते ही नहीं थे कि पैसे से अपनी खातिर कैसे काम कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने यह सबक अभी नहीं सीखा तो उन्होंने 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी से जो महसूस किया था, यानी निराशा और यह महसूस करना जब वेतन काफी नहीं था, तो ऐसे ही वे जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और यह स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अब भी सीखने के प्रति जोश था। जब उन्होंने कहा हाँ, तो अमीर डैडी ने उनसे कहा कि अब वे स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसा नहीं देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वे इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक उसने काम किया। माइक के डैडी आए और उन्होंने बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या तुम उन्होंने अब तक कोई चीज सीखी। वे कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी उन्हें बताया कि अगर वे इस सबक को नहीं सीखते हैं तो वे ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो जीवन भर काम तो करते हैं किंतु पैसे नहीं बना पाते। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, जिसका बच्चों के प्रति विरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटे दिया, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव के बाद रॉबर्ट जान गए कि वे नहीं पिएंगे। अमीर डैडी ने कहा कि यह अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमवाता है, लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आ जाता है तो लोभवश वे उन तमाम चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वे खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होती है ताकि वे ज्यादा खर्च कर सकें। इसी को अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते हैं। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने यह स्वीकार करना है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं के तहत प्रतिक्रिया करते हैं। वे यह स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ गरीब ही जो करते हैं, अमीर लोग भी इसका अक्सर शिकार हो जाते हैं। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें यह भी सिखाना चाहते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह शुरुआती नहीं बल्कि अंत है। और कुंजी यह है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें, अपनी भावनाओं से सोचना ना सीखें। उन्हें अपने जीवन का चयन करना सीखना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि वे पैसे कमाने के तरीके पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसरों को देखने लगेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया। जल्दी उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कार्मिक बुक्स पढ़ सकते थे, बिना बिकी कार्मिक बुक्स जो कन्वीनियंस स्टोर में। इस सबक में रॉबर्ट ने बच्चों को तनख्वाह देने के बजाय उन्हें अनमोल नसीहत दी ताकि वे अपने भविष्य में नए अवसरों को खोज सकें। लेकिन फिर लाइब्रेरी में अगर आप इस वीडियो से सहमत हुए हो बंद करना पड़ा, तो हम इस वीडियो की दूसरी सबक भी बनाएंगे। इसके लिए आप अपने कमेंट करवाने का विचारों को सीख लिया था।